बिहार के बक्सर के पास रेल हादसे का शिकार बनी मगध एक्सप्रेस के यात्री काफी गुस्से में नजर आए। इस रेल हादसे के बाद यात्रियों का गुस्सा पूरी तरह से रेल विभाग पर फूटा है। आपको बता दें कि दिल्ली से पटना के इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस उस वक्त हादसे का शिकार बन गई जब ये बक्सर रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी। आपको बता दें कि दरअसल ट्रेन के डब्बे चलती ट्रेन से अलग हो गए और इस दौरान बताया जा रहा है कि एलएचबी कोच का जो स्लीपर कोच था, जिसका नंबर S6 बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अचानक इसकी कपलिंग टूट गई और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इतना ही नहीं, ट्रेन का आगे का हिस्सा चंद डब्बों को लेकर आगे बढ़ गया और पीछे के डब्बे यहीं खड़े रह गए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद काफी देर तक दहशत का माहौल रहा। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ट्रेन यूं ही खड़ी रही। बाद में तकनीकी टीम मौके पर आई और उन्होंने धीरे धीरे ट्रेन को आगे बढ़ाया। बाद में रघुनाथपुर के पास ट्रेन के दोनों डब्बों को आपस में जोड़ा गया, यानी कपलिंग को दुरुस्त किया गया, फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस दौरान तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ट्रेन जो है देर से चली और इस दौरान रेल रूट भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। वहीं मुसाफिरों की माने तो तमाम यात्री जो इसमें सफर कर रहे थे, उनमें से कई यात्रियों ने इस पूरे हादसे का जिम्मेदार रेल विभाग को बताया। यात्रियों की ये मांग है और यात्रियों का ये आरोप भी है कि रेलवे में मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होता और इसी के चलते आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बावजूद रेल प्रशासन इससे कोई सीख नहीं ले रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चलती ट्रेन के डब्बे अलग हो गए, उसके बाद वैक्यूम पाइप तक फट गया था और दोनों डब्बों को जोड़ने वाली जो कपलिंग है वो पूरी तरह से टूट गई थी। गुस्साए यात्रियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। लोगों का कहना था कि ये रेलवे की लापरवाही का नतीजा है कि आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। मेंटेनेंस नहीं है। ये कहिए कि गाड़ी धीरे थी तो कोई दुर्घटना आदमी को नहीं हुआ। गाड़ी स्लो थी, अगर फास्ट रहती तो दुर्घटना बहुत ज़बरदस्त होता। ये रेलवे का बहुत बड़ा अथी है। इससे पहले भी घटना रघुनाथपुर स्टेशन पर हो चुका था। आप कहाँ से रहे? हम तो आ रहे हैं बक्सर से। बक्सर से? ये गाड़ी कहाँ से आ रही? दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से। और जाना कहाँ है आप? इस्लामपुर तक। इस्लामपुर तक। तो क्या कोई आवाज़ हुआ या कुछ? आवाज़ हुआ, एक आगे एक जो हाथ से टूटा है वहाँ एक लड़का भी था, वो बच गया, ब्रेक हो गया, वही हल्ला किया तो ऐसे पूरा में भगदड़। क्या नाम हुआ आपका? जय कुमार। कहाँ तक जाइएगा? इस्लामपुर तक निकल गई और आधा पीछे ही रह गई। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से? कहाँ जाइएगा? आरा जाना है। आरा जाना है। तो ये कैसे हुआ हादसा? गाड़ी चलते हुए आधा हो गई, आधा निकल गई और आधा पीछे ही खड़ी रह गई। क्या कुछ आवाज़ उगरा भी हुआ? कुछ आवाज़ नहीं हुआ। कैसे आपको पता चला? आपको खड़े थे ना, वहाँ हल्ला करने लगे, भागो भागो भागो। फिर पता चला कि गाड़ी खड़ी हो गई तो फिर टेंशन दिक्कत ना है कोई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुचित कुमार गुप्ता है। कहाँ जाइएगा आप? आरा जाना है। और पूर्वी गुमटी के पास में तो उसके सत्यापन में हम आए यहाँ पे तो 2 भागों में बट गई थी। एक गाड़ी जो है वो 13 हिस्से में बटी, एक 13 डिब्बे की जो थी वो अलग बट गई थी और 9 डिब्बे की अलग बट गई थी। तो दोनों गाड़ियों को बारी बारी से जो है रघुनाथपुर स्टेशन ले जाया जा रहा है और किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी को चोट नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी कपलिंग खुलने के कारण, जैसे बताया गया मुझे, कपलिंग खुलने के कारण 2 भागों में बट गई थी गाड़ी जाने। तो कपलिंग खुलने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है, इस बात की जांच अब रेलवे विभाग करेगा। आपको बता दें कि ट्रेन दिल्ली से चली थी तो क्या मेंटेनेंस के वक्त दिल्ली में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जो कपलिंग है वो ठीक तरीके से कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि कपलिंग में 2 सेफ्टी लॉक लगे होते हैं और चलती ट्रेन से कपलिंग का टूटना किसी बड़ी लापरवाही को दर्शा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय और रेल विभाग की तरफ से बताया गया कि जांच के बाद ये पुख्ता तौर पर साफ हो पाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। लेकिन यकीनन इसमें कोई राय नहीं कि मुसाफिरों ने जो आरोप लगाया वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि रेलवे ट्रेनों के मेंटेनेंस में लापरवाही तो बरतता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई ट्रेनों का मेंटेनेंस सही समय पर भी नहीं किया जाता। वहीं रेलवे में जो टेक्निकल टीम है उनकी भी भर्ती काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रेनों के मेंटेनेंस में कई स्तर पर लापरवाही बरती जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रेनों के कपलिंग टूटने की घटना सामने आई है। इससे पहले भी कई एलएचबी कोच के कपलिंग टूटने का मामला सामने आया है। वहीं आए दिन हो रहे रेल हादसे रेलवे की सुरक्षा और रेलवे की व्यवस्था पर कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ट्रेनों में चलने वाले मुसाफिरों का रेलवे पर भरोसा घट रहा है। कई ऐसे यात्री भी थे जिन्होंने कहा कि वो दोबारा इस ट्रेन में यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनें अब भगवान भरोसे चल रही है और आए दिन हो रहे हादसे रेल यात्रियों को भी डराने लगे हैं।
ऐसे में फिलहाल इस ट्रेन को रवाना तो कर दिया गया, लेकिन अब जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। लेकिन मुसाफिरों की यह भी मांग है कि रेलवे को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कागजी दावों और पोस्टरों में सुरक्षित यात्रा का दावा करने वाली रेल विभाग को यह सोचना चाहिए कि इसमें लाखों मुसाफिर रोजाना यात्रा करते हैं और पिछले कुछ महीनों में रेल हादसों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, उससे रेलवे की साख पर कहीं ना कहीं पट्टा जरूर लगा है। एक तरफ रेलवे जहां LHB कोच चलाकर सुरक्षित यात्रा देने का वादा करती है, वहीं ये वायदे अब पूरी तरह से टूटते और बिखरते नजर आ रहे हैं। आए दिन कभी ट्रेनों का पटरी से उतर जाना तो कभी ट्रेन के डब्बे अलग अलग हो जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यदि सही समय पर मेंटेनेंस हो रहा है तो फिर लापरवाही किस स्तर पर हो रही है? क्योंकि LHB कोच जो काफी महंगे होते हैं, ICF कोच की तुलना में उन्हें बनाया इसलिए गया था कि ये हादसे रोक सके, लेकिन आए दिन ये LHB कोच ही हादसे का शिकार बन रहे हैं। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।